नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास आत्मनिर्भर क्लासेस में। तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हम देख चुके थे प्रश्नावली हमारी 15, जिसके सूत्र और हमने उस जो व्रत से संबंधित सभी परिभाषाएं उनको बहुत अच्छी तरीके से समझा था। तो दोस्तों, हमने व्रत से संबंधित व्रत किसे कहते हैं, व्रत की परिधि किसे कहते हैं, व्रत की त्रिज्या किसे कहते हैं, व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, व्रत का त्रिज्यखंड क्या होता है, व्रत के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, व्रत का व्रतखंड क्या होता है और उसका सूत्र। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो हमारे इस प्रश्नावली में बनते हैं वो सभी हमने देखे थे। इसके अलावा दोस्तों, मैंने 3 इंपॉर्टेंट नोट आपको लिखाए थे कि घड़ी की जो मिनट की सुई होती है वो हमारी 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। उसी प्रकार से जो हमारी घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में हमारे कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधे डिग्री का। इसके अलावा हमने जो एक ही केंद्र से जो 2 व्रत अगर हम अलग अलग बनाते हैं और उनका केंद्र एक ही होता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सकेंद्रीय व्रत। वहां से हमने उसका सूत्र देखा था कि पाई r2 स्क्वायर पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, यानी कि बड़े वाले व्रत के क्षेत्रफल में से अगर हम छोटे वाले व्रत के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं तो हमारा जो परिबद्ध भाग होता है चारों तरफ का वो निकल जाता है। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली 15 से संबंधित जो भी सूत्र थे मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाए दोस्तों। और इस प्रश्नावली में इंपॉर्टेंट यही है, आपको सवाल रटने की जरूरत नहीं है। आपको अगर सूत्र पता है तो आप इस प्रश्नावली से संबंधित सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से हल कर पाएंगे। तो अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो को सही तरीके से नहीं समझा है तो उसको अच्छी तरीके से समझिए। मैंने बहुत अच्छी तरीके से उसमें समझाया है ताकि आज जो हम ये सवाल कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने बोर्ड पर जो हमारे 5 सालों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं सन 2018 से लेके सन 2015, 16, 17, 18 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे आए हैं मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं दोस्तों। इन क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। साथ में एक यहाँ से 3 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आपका इस प्रश्नावली से आता है, साथ में 1 नंबर का एक प्रश्न भी हमें इस प्रश्नावली से देखने को मिलता है। इस प्रकार से 4 नंबर की हमारी ये प्रश्नावली होती है। और दोस्तों, इस प्रश्नावली पूरी प्रश्नावली सिर्फ 4 सूत्रों पर आधारित है। एक तो व्रत का क्षेत्रफल, एक व्रत की परिधि, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक व्रतखंड का क्षेत्रफल, और हमारे 2 सूत्र और होते हैं। एक तो जो हमारा सकेंद्रीय व्रत का सूत्र है वह, और एक होता है हमारे चाप की लंबाई का। इस प्रकार से 5-6 सूत्र है। अगर आपको ये 6 सूत्र अच्छी तरीके से पता है जो मैंने कल वाली वीडियो में बताए तो आप इस प्रश्नावली से संबंधित सभी प्रश्नों को हल बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आप सबसे पहले ये जो हमारे 5 साल के सवाल है इनको अच्छी तरीके से उतारिए ताकि मैं इनको एक एक सवाल को आपको आगे भी बता सकता हूं। तो आप वीडियो को रोककर और इन सवालों को उतार सकते हैं दोस्तों। 5 साल में हमारे जो क्वेश्चन है तो हम इसके अलावा अब एक एक प्रश्न के बारे में चर्चा भी करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2018 में आया था कि एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 4.2 मीटर है। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है। तो ये जो प्रश्न है हमारा किससे संबंधित है आप समझ गए होंगे, सकेंद्रीय व्रत से संबंधित है। यानी कि ये जो बोल रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क है। कैसा पार्क है, वृत्ताकार पार्क है। उसकी त्रिज्या कितनी है, 4.2। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक वृत्ताकार क्या है, पार्क है, और इसकी त्रिज्या हमारी क्या है, 4.2 सेंटीमीटर है। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। ये मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक जो ये रास्ता है हमारा, ये चारों तरफ इसके 1.4 मीटर का है। 1.4 मीटर का यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये हमारा रास्ता है ये दोस्तों, ये पूरा रास्ता कितने मीटर चौड़ा है, 1.4 मीटर चौड़ा ये हमारा रास्ता है। तो यहाँ से आप इस प्रश्न को देखेंगे तो इसका व्रत का केंद्र ये है हमारा, एक त्रिज्या हमें ये दी हुई है और एक त्रिज्या ये यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो बड़ी त्रिज्या को मैंने आपसे बोला है कि बड़ी त्रिज्या को हम हमेशा R1 मानेंगे और छोटी त्रिज्या को R2 मानेंगे। तो दोस्तों, आप मुझे बता सकते हैं कि छोटी त्रिज्या जो है हमारी यानी कि अंदर वाले व्रत की वो हमें दी है 4.2, जबकि अगर हम यहां से लेके और आखिरी में जो बाहर जो रास्ता है चौड़ा यहां तक की अगर हम त्रिज्या की बात करेंगे तो 4.2 और प्लस 1.4, तो हमारा ये जो हो जाएगा 4.2 प्लस 1.4 यानी कि हमारा 5.6। यानी कि जो हमारी बड़ी वाली त्रिज्या अगर हम देखेंगे तो पूरी आएगी, ये हो जाएगी हमारी 4.2 और 1.4 को जोड़ेंगे तो 5.6, यानी कि R1 जो है हमारे पास 5.6 आ जाता है। अंदर वाले व्रत की त्रिज्या हमारे पास 4.2 आ जाती है। अब हमसे जो पूछा है वो पूछा है रास्ते का क्षेत्रफल, यानी कि जो ये परिबद्ध भाग जो बचता है
ये हमारा जो चौड़ा क्षेत्र रास्ता है इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो दोस्तों मैंने सकेंद्रीय वृत्त का सूत्र आपको कल भी बताया था, आज भी बताता हूं कि सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा कि हम बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को यदि घटा देते हैं तो हमारा जो ये रास्ता है चारों तरफ का, ये जो चौड़ाई है इस रास्ते की, ये बच जाती है। तो हमारे बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हमने क्या मानी, r1, तो पाई r1 का स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें त्रिज्या एक की r1 माननी है और एक की r2 माननी है। इसी प्रकार से पाई जो अंदर वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या हम r2 मान लेंगे, तो पाई r2 का स्क्वायर। पाई हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर r1 आपके पास 5.6 है, तो आप 5.6 का स्क्वायर करके यहाँ लिखिए, माइनस हमारा R2 जो बचता है दोस्तों वो है 4.2, उसका आप क्षेत्रफल यहाँ पर स्क्वायर करके यहाँ लिखिए, साथ में दोनों को घटाइए और जो मान आता है उसे आप 22/7 से यानी पाई के मान से क्या कर दीजिए दोस्तों, गुणा कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये हुई बात इसकी, इससे संबंधित प्रश्न हम आगे करेंगे। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो हमारा होता है, एक वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। एक वृत्त है और उसके केंद्र पर वो कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग 60 डिग्री का। कितने डिग्री का दोस्तों, 60। तो थीटा का मान हमारे पास जो है वो है थीटा बराबर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ठीक है। यदि इसके लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर है, क्या दे रखा है दोस्तों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, इसमें दे रखा है प्रश्न में हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 231। अब आप मुझे बताइए आगे क्या पूछा है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमने कल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र देखा, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो यहाँ पर आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है हमारा, तो आपको प्रश्न में थीटा दिया हुआ था 60 डिग्री, हमने लिख लिया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ था वो हमने लिख लिया। आपको प्रश्न में जो दिया हो सबसे पहले आप उसे लिखिए और उसके अकॉर्डिंग आप उसका सूत्र लगाइए और आंसर लाइए। आपको सूत्र अगर इंपॉर्टेंट याद होगा तो आप इन प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 बराबर में 231। आप थीटा का मान यहाँ रखेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब 60 को आप काटोगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ये 6 बार कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ प्राप्त हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 बराबर 231। इस 6 को भी आप उधर प्रतिस्थापित कर दोगे दोस्तों, तो पाई आर स्क्वायर बराबर हमारे पास हो जाएगा 6 कम 6 6 18 की 8 हासिल लगी, एक 12 और एक 13, 1386। दोस्तों इस पाई को आप इधर भेज देंगे, तो हमारे पास पाई को आप इधर भेजेंगे तो ये पाई कहाँ चल जाएगा, 22/7, तो 22 यहाँ 7 इधर, तो हमारे पास जो आर स्क्वायर का मान आएगा, जब आप इसे 22 से काटेंगे दोस्तों, तो 22 छंग 22 पंजे 110, 22 छंग 132, 6 बचते हैं, तो 22 तिया 66 यानी कि 63 इंटू 7 करेंगे दोस्तों, 7 हमारा है, तो 7 तिया 21 की 1, 7 तिया 21 की 1 हासिल लगी 2, 7 छंग 42 43 44 यानी कि 444 आर स्क्वायर का मान आ जाता है। तो आर बराबर हमारा 21 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 21 का वर्ग होता है हमारा 441। तो हमारा इस प्रकार से यहाँ वृत्त की त्रिज्या आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए किसका सूत्र याद होना चाहिए, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए। इसी प्रकार से उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल क्या है, 616 सेंटीमीटर है। तो आप वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर को किसके बराबर रख दीजिए, 616 के बराबर। पाई का मान रखिए और आर का मान लाइए। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल आप पढ़ें तो इसमें देखिए हमें यहाँ पर होगा वही 45 डिग्री का कोण दिया हुआ है, वही हमें लघु त्रिज्यखंड का मान जो क्षेत्रफल है उसका दिया हुआ है और वही हमसे त्रिज्या ज्ञात कराइए। ऐसे के ऐसे ये वाला सवाल भी आपका होगा दोस्तों। इसके साथ में अगला प्रश्न हम देखते हैं, तो थीटा का अगला प्रश्न मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूं दोस्तों। मैं इसको मिटाता हूं और अच्छी तरीके से, तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से उतारिए 5 साल के और घर पे एक एक प्रश्न को करने की कोशिश कीजिए। साथ में मैं आपको अभी और प्रश्न भी करा रहा हूं इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 15, तो आप देख सकते हैं इसमें दिया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और
थीटा जो कोण दे रखा है 120 डिग्री के संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों देखिए, एक वृत्त दिया हुआ है और उस वृत्त की त्रिज्या क्या दी हुई है हमें 60 डिग्री 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या क्या है, ये त्रिज्या जो है वो है 7 सेंटीमीटर। आर बराबर 7 सेंटीमीटर। मैं इस प्रश्न का हल ऊपर लिख रहा हूं दोस्तों। साथ में इसके 7 सेंटीमीटर आर बराबर दिया हुआ है। थीटा का मान हमें दिया हुआ है, कोण का मान 120 डिग्री, यानी कि इनके बीच का जो कोण है वो है 120 डिग्री। इस प्रकार से जो, और उसके बाद हमसे प्रश्न में बोला है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। मैंने आपको बताया था कल कि जब हम किन्हीं भी दो त्रिज्याओं से जो एक क्षेत्र परिबद्ध क्षेत्र बनाते हैं तो वो दो भागों में बढ़ जाता है। तो एक तो ये क्षेत्र जो मैंने छायांकित किया है ये तो हो जाता है हमारा लघु त्रिज्यखंड, जबकि दोस्तों इसके बाद में ये जो बाद वाला क्षेत्र बचता है ये हमारा कहलाता है दीर्घ त्रिज्यखंड। कौन सा त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी बड़ा वाला, दीर्घ यानी बड़ा, लघु यानी छोटा। तो आप अपन से इस प्रश्न में दोस्तों क्या पूछा है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो आपको इस प्रश्न में सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि यदि ये यहां से यहां तक का कोण हमारा थीटा 120 बचता है तो आप मुझे बताएंगे कि यहां से लेके यहां तक का जो ये कोण बचेगा ये कितने डिग्री का हो बचेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी केंद्र के चारों ओर जो ये कोण होता है ये पूरा कोण होता है 360 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, तो यदि हम 360 डिग्री में से 120 डिग्री अगर हमारे माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो ये कोण बचेगा दोस्तों ये बचेगा हमारे पास 240 डिग्री का। तो यहाँ पर आपको जो थीटा का प्रयोग करना है वो थीटा का प्रयोग हम करेंगे 240 डिग्री का, क्योंकि हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। यदि हमें लघु जो ये त्रिज्यखंड दिया है इसी का त्रिज्यखंड अगर ज्ञात करना होता तो हम थीटा प्रयोग करते 120, लेकिन हमें नीचे वाले दीर्घ यानी बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए हम थीटा का प्रयोग करेंगे कितना, 240 डिग्री। आप समझ गए होंगे, मैंने पूरे 360 में से 120 को घटा दिया तो बचा हुआ हमारा 240 बचता है। अतः दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दोस्तों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र वही रहेगा हमारा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान हमारा वही 22/7, आर हमारी ये 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या नहीं बदलेगी, त्रिज्या वही रहेगी क्योंकि त्रिज्या तो एक ही वृत्त की त्रिज्या, सभी त्रिज्याएं क्या रहती है, समान होती है। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 7 × 7, थीटा हमारा हो जाएगा 240 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 7 से 7 कट जाएगा हमारा, तो हमारे पास बचेगा 22 एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 7 × 240। आप इसको गुणा कर सकते हैं दोस्तों, गुणा करके आपका जो आंसर आएगा 22 7 154 × 240, यानी कि 240 × 154, 4 का 0, 4 × 16 की 6, हासिल लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 7 में 5 का 0, 5 × 20 की 0, हासिल लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, और साथ में हमारा ये बचेगा 240। तो हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 0 6 9 6 और 3, यानी कि लगभग 3 6 6 में 0। ये हमारा किसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का हमारा ये आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आपको बेहतरीन तरीके से सवाल समझ में आया होगा। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमसे इसमें दीर्घ त्रिज्यखंड का पूछा था, हमने दीर्घ त्रिज्यखंड का खाली सिर्फ आपने को इंपॉर्टेंट बात इसमें ये ध्यान रखनी है कि हमें थीटा 120 दिया हुआ है, वो लघु त्रिज्यखंड का मान दिया हुआ है, हमें उसे पूरे के पूरे जो 360 डिग्री का कोण होता है उसमें से माइनस करना है। तो बचा हुआ कोण जो हमारा बचेगा वो बचेगा 240 डिग्री का, और वही हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए क्या होगा दोस्तों, थीटा का मान होगा। अतः थीटा का मान 240 लेंगे। अब आप देखिए इस सवाल में मैंने सिर्फ दो चीजें, एक तो आर त्रिज्या का मान, एक थीटा का मान, दो चीजें मुझे इस सवाल से मैंने पता करी, और मुझे सूत्र पता था तो मैंने सूत्र लगाया और सिर्फ उनमें मैंने मान रखा और सरल सी गणना की। तो दोस्तों इन सवालों के लिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूं,
क्या इंपॉर्टेंट है, आपका जो हमारा कॉन्सेप्ट होना है वो क्लियर होना चाहिए। तो आपका कॉन्सेप्ट तब क्लियर होगा जब आपको सूत्र अच्छी तरीके से पता होगा। और मैं बार बार इस बात पे आपको बार बार जोर भी डाल रहा हूं कि आप सूत्र इसके जरूर याद कीजिए। 5 या 6 सूत्र थे जो मैंने पहली वाली वीडियो में अच्छी तरीके से आपको समझाए, उन्हें आप एक बार और देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि कैसे प्रश्न और इंपॉर्टेंट हमारे आए हैं। मैं कुछ प्रश्न आपके लिए लिख के लाया हूं, जैसे चौदह सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, 2016 में हमारा ये प्रश्न आया था दोस्तों। कितने नंबर में? 1 नंबर में। तो कितनी हमें क्या दे रखा है दोस्तों, आप जो प्रश्न में दे रखा है वो लिख सकते हैं हल। सबसे पहले हमें दिया हुआ है व्यास, व्यास बराबर हमें दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर। और हमें क्या ज्ञात करनी है? परिधि। परिधि हमें क्या करनी है दोस्तों? ज्ञात करनी है। यदि व्यास 14 है तो त्रिज्या क्या होगी दोस्तों, आप मुझे बताएंगे? तो त्रिज्या जो होगी हमारी वो हो जाएगी हमारी व्यास की आधी, यानी कि जो 14 है तो उसका आधा क्या होगा? 7। तो हमारी जो त्रिज्या हो जाएगी 14 की आधी यानी कि 7 हो जाएगी दोस्तों। तो अब हमें क्या ज्ञात करनी है? परिधि। तो आप जानते हैं परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर होता है, सूत्र हमारा 2 पाई आर, जो कि मैंने आपको कल बताया भी था कि वृत्त की परिधि होती है हमारी 2 पाई आर। अब हमें 2 की जगह 2, पाई की जगह हमें पाई के 2 मान होते हैं, 3.14 भी आप रख सकते हो और 22/7 भी। मैं रख रहा हूं यहाँ पे 22/7 और आर का मान है हमारा 7 दोस्तों। 7 से 7 हमारा कट जाता है तो हमारे पास वृत्त की परिधि आ जाती है 44 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या मिल गया हमें? वृत्त की परिधि। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न देखना है, उसमें से आपको जो दिया है वो लिखना है और जो पूछा है उसका सूत्र लिखना है, उसमें मान रखना है और गणना करनी है। ठीक है दोस्तों, फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। आप इन प्रश्नों को एक एक को दोस्तों उतारते जाइए। आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में दोस्तों। अगर मजा आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके बताइए कि हाँ आप पढ़ने में इंटरेस्टिंग है सभी दोस्त, ताकि मैं इसी प्रकार से आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं और बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके 2020 एग्जाम में आने लायक है वो मैं आपको बताता रहूं। इसलिए लाइक कीजिए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। त्रिज्यखंड त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण अंश में थीटा है तो चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है देखें आप ध्यान से। तो त्रिज्या दी हुई है हमें, क्या त्रिज्या है हमारी आर, त्रिज्यखंड का जो कोण है हमारा थीटा वो हमें दिया हुआ है अंश में, थीटा मान दिया हुआ है, कोण जो है वो हमारा है थीटा। और आपसे पूछिए चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का सूत्र आपको दोस्तों इस प्रश्न के अंदर बताना है कि चाप की लंबाई का सूत्र क्या होगा। तो आप बताएं मुझे, मैंने कल लिखाया था पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इस सूत्र का सवाल का आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आप इसको उतार लीजिए। अगला प्रश्न जो बनता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से, कैसे रूप से दोस्तों? संख्यात्मक रूप से, यानी कि संख्या के रूप में दोनों क्या है? संख्यात्मक रूप में दोनों बराबर है, संख्यात्मक रूप से बराबर हो।
संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़िए कि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की क्या ज्ञात करनी है, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आप हल लिखिए, हमें जो प्रश्न में दिया है हम वो लिखेंगे। हमें दिया हुआ है कि वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि दोनों क्या है, बराबर है। यानी कि संख्यात्मक रूप से, यानी कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल हमारा मान लेते हैं हम कि 10 सेंटीमीटर आया है, तो वृत्त की जो परिधि है वो भी कितने सेंटीमीटर है, हमारी 10 सेंटीमीटर, यानी कि परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो इस कंडीशन में हमें क्या ज्ञात करनी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हमने जो कंडीशन प्रश्न में दी थी वो हमने लिखी। अब दोस्तों आपको इसका सूत्र बताना है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि होती है हमारी 2 पाई आर। आपको क्या ज्ञात करनी है, वृत्त की परिधि। तो दोस्तों पाई और पाई बराबर के दोनों तरफ बराबर है, तो पाई से पाई हमारा, यहां से पाई कट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर हमारे पास 2r होगा, एक आर से आर कट जाएगा, तो आर बराबर 2, जो कि हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। एक आर से आर भी कट जाएगा हमारा। आप इस आर को लाके भी काट सकते हैं, पाई से पाई मैंने ऊपर काट ही दिया, एक साथ भी आप काट सकते हैं। तो आर बराबर 2, जो कि हमसे प्रश्न में पूछा था। जल्दी से आप इस प्रश्न को नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने नोट किया होगा। इसी के साथ हम इसी प्रकार कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अब कि 2020 एग्जाम में आने की जो पूरी संभावना है कि कहां कहां से आपका प्रश्न आ सकता है और आपको कैसे तैयारी करनी है दोस्तों। तो देखिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है, 44 सेंटीमीटर है। दोस्तों आपको क्या ज्ञात करना है, वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात करना है। तो मैं आपको अगर नहीं बताया है मैंने, तो मैं बता देता हूं कि वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है। चतुर्थांश यानी चतुर यानी कि 4, अंश यानी कि भाग या टुकड़े। यदि हम वृत्त को बराबर बराबर 4 भागों में बांट देते हैं तो जो अंश या भाग हमें प्राप्त होते हैं वही हमें क्या कहलाते हैं, चतुर्थांश कहलाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमें ये इस प्रकार से जो भाग प्राप्त हुए हैं दोस्तों, 1 2 3 4, ये वृत्त के क्या है, हमारे चतुर्थांश है। तो हमें इस एक भाग का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहां मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज इससे संबंधित बता देता हूं कि ये जो हमारा चारों ओर का कोण होता है वो होता है हमारा कितना, 360 डिग्री का। और वृत्त का चतुर्थांश जो होते हैं वो कितने होते हैं, वृत्त में एक वृत्त के कितने भाग होते हैं, 4 होते हैं। यदि हम इसमें 4 का भाग देंगे तो जो हमारा आएगा, तो एक जो चतुर्थांश है उसके लिए जो हमारा ये कोण आ जाएगा वो दोस्तों, वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये वृत्त का जो चतुर्थांश है उसके लिए थीटा का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और वृत्त का चतुर्थांश अगर हम देखें तो हमें इसका वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारा पूरे वृत्त का। अब इसके कितने भाग हो गए, 4, तो आप इसमें 4 का भाग दे दोगे तो ये हो जाता है हमारे पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ हमें देखो क्या ज्ञात करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें दिया हुआ है जिसकी परिधि यानी कि वृत्त की परिधि दी हुई है दोस्तों हमें कितनी, 44 सेंटीमीटर। तो क्या आप इससे त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा हाँ ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि अब तक आपको समझ में आने लगे होंगे और आपने सूत्र याद किए होंगे। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर बराबर 44 सेंटीमीटर। हमें यहाँ से ज्ञात करना है आर का मान, बाकी सबको उधर भेज देंगे दोस्तों। तो आर बराबर 44, पाई का मान भी मैं यहाँ, चलो 2 पाई आर, पाई का मान में जब रखूंगा तो 22/7, 7 जाएगा मेरा ऊपर, तो ये गया मेरा 7 ऊपर, 7 में
2। आप इसे काट सकते हैं दोस्तों, तो आर ये 22 से कम 22, 22 दूना 44, 2 से 2 कट गया, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, त्रिज्या का मान आपको ज्ञात क्या करना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, मैंने अभी हाल बताया आपको, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर बटे 4, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में आप 4 का भाग दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो पाई यानी कि 22/7, आर हमारा कितना है 7 × 7 और बटे में हमारे 7 चल रहा है दोस्तों क्या 4, 7 से 7 कट जाता है दोस्तों, और आप इसे काटापीटी कर लीजिए तो आपके पास 2 से ये कटेगा, 7 से 7 गया 11 बार, 2 बार, 11 7 77 बटे 2, जो कि हमारे पास किसका आंसर हो जाता है, वृत्त के चतुर्थांश का सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों इसका। तो इसके साथ में आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं वो बताता हूं, आप इसे उतार लीजिए। दो 2020 के लिए जो इंपॉर्टेंट हमारा बनता है कि 2020 में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं, तो एक तो वृत्त सकेंद्रीय वृत्त वाला प्रश्न दोस्तों आपको देखने हैं, सकेंद्रीय वृत्त से संबंधित सवाल आपको देखने हैं। दूसरा हमारा वृत्त के चाप की लंबाई से संबंधित सवाल आपको देखने हैं। साथ में आपको देखने हैं दोस्तों यहाँ से जो हमारे घड़ी के सवाल है कि घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का और घंटे की सुई आधे डिग्री का, वो वाले 2 सवाल आपको देखने हैं जो हमारे 2020 की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनते हैं। साथ में आपको त्रिज्यखंड, लघुखंड, वृत्तखंड, इनके जो सूत्र है वो इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। और दोस्तों आपका जो प्रश्न आने की संभावना हमारी बनती है त्रिज्यखंड के सवाल से, इसके साथ में जो आपको जो पहिए के द्वारा चक्करों की संख्या बराबर होती है, हमारे एक पहिए के द्वारा जो एक चक्कर में तय की दूरी होती है वो होती है किसके बराबर, परिधि के बराबर, जो मैंने कल वाली वीडियो में समझाया था आपको। तो वहां से चक्करों वाले सवाल आपको देखने हैं। तो दोस्तों ये हुई हमारे सभी इंपॉर्टेंट सवाल जो 15 प्रश्नावली से संबंधित थे और 5 सालों से संबंधित सवाल। आप इनको अच्छी तरीके से नोट कीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए, 100% आपका 4 नंबर का सवाल सही होगा दोस्तों। तो अभी तक आप इस क्लास को बने रहिए दोस्तों आत्मनिर्भर टीम के साथ में हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक की, हमारे इंस्टा की और साथ में व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस प्रश्नावली से संबंधित या अन्य जो हमारी क्लासें चल रही है उनसे संबंधित, आप हमें जल्दी से जल्दी सेंड कीजिए। आपकी सभी प्रॉब्लम आत्मनिर्भर क्लासेस की टीम हल करेगी दोस्तों। इसके साथ में दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जो हमने 25 दिन में आपका कोर्स करने का जिम्मा उठाया है वो बखूबी आप हमारा साथ देते चल रहे हैं। इसी प्रकार से साथ बने रहेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।